के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज मखीजा और के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने आज एक कोशिश की है कि आज पूरे देश भर में नोटबंदी एक अहम मुद्दा बन चुका है। नोटबंदी से रोजमर्रा की जिंदगी पर, आम आदमी के जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव हो सकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने एक स्पेशल डिबेट बुलाई, जिसकी अगुवाई की हमारे शहर उल्लासनगर के जाने माने जानकार श्री PS आहूजा जी ने। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अचानक फैसला जनता के सामने लाया। उन्होंने 500 रुपये और 1000 रुपये नोटों के चलने पे बंदिश लगाई। इस ऐलान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। देश में हर जगह पे बैंकों के बाहर बहुत लंबी कतारें देखने को मिली। इस मंजर को देखते हुए हमारे के न्यूज़ के टीम ने इस विषय पे एक परिचर्चा रखने को सोचा। इस परिचर्चा में हमारे साथ जो भाग ले रहे हैं, मेरे दाईं तरफ सच्चानंद गोपालानी जी, एक वरिष्ठ उद्योगपति है, समाज सेवी है। उनके बगल में हमारे शहर के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट हरी दुदानी जी, उनके साथ लायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़े हुए श्री विजय चंदानी जी, हमारे शहर के विख्यात कॉलेज चांदीबाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्री महेश गुरदासानी जी, शहर के मशहूर व्यापारी श्री देवीदास भारवानी जी, एडवोकेट श्री श्रीचंद गुरनानी जी, जो रिजर्व बैंक से रिटायर्ड मैनेजर है। उनके साथ हमारे निर्मल नागपाल जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किशोरी जी, जो CSM कॉलेज से जुड़े हुए हैं और खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। के साथ है मुंबई यूनिवर्सिटी सेनेट के मेंबर सुभाष आठवले जी। ये विषय जो है बहुत सोचने का विषय है। पूरे देश में, पर्टिकुलरली हम अपने शहर उल्लासनगर में देखेंगे तो कहाँ स्थिति जो है देखते हुए कुछ डर सा महसूस हो रहा है। हम इन बुद्धिजीवियों से कुछ चर्चा करेंगे जो हमारे शहरवासियों, हमारे देशवासियों के मन में जो डर की भावना है उसको दूर करने के लिए इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या तकलीफ़ें हो रही है, वो हमारे सभी आपके समक्ष
शेयर करेंगे। हम प्रोफेसर महेश गुरदासानी जी से पहले ये सुनना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक निर्णय का हमारे देशवासियों, हमारे शहरवासियों, हमारे देश पे क्या असर होने वाला है। गुरदासानी जी। 8 तारीख की शाम को जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, अचानक तो ऐसा लगा कि काफ़ी अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन शायद ऐसी प्लानिंग से काम किया गया था कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ये दूसरी बात है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। जितना एज अ कॉमन मैन मैं समझ सकता हूँ, बिजनेसमैन का सोच अलग रहेगा, टैक्सेशन वालों का सोच अलग रहेगा, ईमानदार लोगों का सोच अलग रहेगा, शायद जो ईमानदार नहीं हैं, जिन्हें मैं बेईमान नहीं कहना चाहता, उनका सोच अलग रहेगा। लेकिन ये बड़ी करेंसी बंद करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है वो है जो काउंटरफीट नोट्स थे बाज़ार में, जो जाली नोट आ गए थे बाज़ार में, वो बहुत ही आराम से निकल जाएंगे, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल था, कॉमन मैन के लिए भी और शायद बड़े बड़े व्यापारियों के लिए भी। दूसरी बात, जहाँ पर सिर्फ कैश में काम चलता था, वहाँ मुझे लगता है कि देश के टैक्सेशन सिस्टम को काफ़ी लॉस होता होगा। मैं अक्सर कहता आया हूँ कि 70 साल की हो गई है हमारी कंट्री, लेकिन आज भी डेवलपिंग कहला रही है, जबकि मेरी इच्छा है कि हम मरे उसके पहले मेरी कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाए। तो डेवलप्ड कंट्री तब कहलाती है जब हम ईमानदारी से अपनी इनकम डिक्लेयर करें, अपने टैक्सेस भरें, अपनी ड्यूटी भी करें। तो मुझे लगता है कि ये डिमोनेटाइजेशन इस सब की तरफ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम है। जो ईमानदारी हम नहीं कर पा रहे थे तो अब ज़बरदस्ती की गई है तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है कि ये नोटों की जो बंदी की गई है ये काफ़ी फ़ायदे पहुंचाएगी, जैसा कि कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। शासन भी काफ़ी मैच्योर है, सोच समझकर ये सब किया होगा। अब सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, तो कोई भी नई पॉलिसी हम करने जाएं तो तकलीफ़ें तो आएंगी, और कई तकलीफ़ें ऐसी आएंगी जो किसी ने सोची भी नहीं होंगी, लेकिन बाद में लाइनें देखकर या बैंक वालों का कैपेसिटी देखकर या कितने नोट कहाँ पहुँच सकते हैं वो सब देखकर हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब दूर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये फ़ैसला काफ़ी अच्छा है। चर्चा के बाद मुझे फिर से जब मौका मिलेगा तो हो सकता है मैं कुछ अपने ओपिनियंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकूं या चेंज भी कर सकूं। तो मैं इंतज़ार करूंगा कि जब बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें तो हम एंड में एक बार और कंक्लूड करें कि इस डिमोनेटाइजेशन से क्या असर पड़ने वाला है। कॉमन मैन जिसे कहते हैं बड़ी अलग चीज़ है, ईमानदार मैन पर तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉमन मैन अगर ईमानदार भी है तो मेरे ख्याल से वो बहुत खुश होगा कि मेरे पास तो उल्टे सीधे नोट थे ही नहीं, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है बैंक में से जाकर अपने ही पैसे निकलवा के आने के लिए, अपने ही पैसे जाकर डलवा के आने के लिए। बल्कि पिछले 8-10 दिन से तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे खर्चे कम हो गए। जहाँ हम 500 और 1000 का नोट आराम से देते थे, वहाँ 100 के 3 नोट देने में हमें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि हम काफ़ी प्रगति की ओर पर बढ़ें और शायद मेरी कंट्री डेवलप्ड कंट्री होने की ओर एक बहुत बड़ा कदम लें। हमारे गुरदासानी साहब जी ने बताया कि हमारा देश जो है ईमानदार होने जा रहा है, एक ईमानदारी की तरफ जो है कदम और आगे बढ़ रहा है। हमारा देश जो है पहले ही पूरे विश्व में एक शांति प्रिय और ईमानदार देश माना जाता है, जिसकी पुष्टि हमारे गुरदासानी साहब ने की। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सिर्फ ईमानदारी बढ़ाने के लिए क्या ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया? मैं समझता हूँ इसके अलावा कई अन्य सारी बातें हो सकती है। मैं पिशोरी जी से कुछ सुनना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये जो कॉमन पब्लिक के हो, एक फ़ायदा तो जैसे गुरदासानी सर ने कहा कि पैसों की बचत हो रही है, खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है, मैं कहूँगा कि लोगों का विश्वास पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं
सिस्टम पे बहुत है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज तक हम लोग देखते आते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है। ये पिछले 10 दिन में खाली लाइन के सिवा हमने और कुछ नहीं देखा। यानी सिस्टम पे एक विश्वास जो है, और मैं कहूँगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन यूनिटी, आप हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, शेड्यूल कास्ट ले लो, कोई भी ले लो, एवरीबडी स्टडी इन क्यू विद द पेशेंस। तो एक बहुत एकता आ गई है कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ, जिसे हम लोग कहते हैं काला धन, उसके खिलाफ एक जंग है। एक जंग टेररिज्म के खिलाफ है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। तो 2 जंगें तो हमें एकदम सामने नज़र आ रही हैं। और तीसरी जंग जो मैं जानता हूँ, महंगाई के खिलाफ, कि अगर ये नोट सिस्टम में आ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल सस्ती हो जाएंगी। और एक बार चीज़ें सस्ती हो गई, खास करके ब्याज दर जो आज आपको 9.5% में ब्याज मिल रहा है, हो सकता है मार्च तक हम 8 साढ़े 8% में हमारी ब्याज दर पहुँच जाए। ये वर्ल्ड से हमारी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो ब्याज दर अगर कॉमन पब्लिक को मिलता है तो इससे ज़्यादा फ़ायदा तो इस सिस्टम में आ ही नहीं सकता। आपने एक बात कही कि आतंकवादी पे कंट्रोल होगा, उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल होगा? कंट्रोल इस प्रकार से होगा कि आपको मैं बता दूं कि हमारे जो दुश्मनी मुल्क थे वो कहते हैं कि नोट देते थे लोगों को, और उन नोटों से, नकली नोटों से वो अपनी एक्टिविटीज़ चालू रखते थे। तो इस एक्टिविटी को अगर हम नोट छापने ही बंद कर दिए तो उनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो ये नोट छाप रहे थे। तो उसकी वजह से आतंकवादियों का जो रोल है वो आम जनता को नोट दे के भड़काने का रोल ख़त्म हो चुका है। हम कश्मीर में ऑलरेडी दे चुके हैं। पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ है उधर, एकदम शांति से उनकी परीक्षाएं हुई, स्कूल हुए, आज तो एयरपोर्ट भी चालू हो गया। तो ये पूरी एक कहूँगा कि सोची समझी निर्णय था हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसकी पूरी तरह हर एक भारतीय सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। गोपालानी जी, इस बारे में मैं आपसे कुछ और जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक हम आज तक देखते आए हैं कि हमारे भारत में पड़ोसी देशों से फेक करेंसी जो आती थी, उस फेक करेंसी के कारण हमारे भारत में आतंकवाद का बोलबाला था। उस आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है, मैं उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। क्यों कि अगर फेक करेंसी नहीं पहुँचेगी, नकली नोट नहीं पहुँचेंगे, तो नेचुरली उनको उनके जो खर्चे हैं उनको वो पूरा नहीं होगा, और उनको कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको अपने आप पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। और आज हम उसका नतीजा देख ही रहे हैं कि कश्मीर में बहुत कुछ जो टेररिज्म था वो कम हो रहा है। हमारे जो दूसरी तरफ से आतंकवाद का फैला हुआ जाल था वो कंट्रोल में आ रहा है। न केवल इतना, परंतु हमारे जो घर में कुछ ऐसे बगावती तत्व जिनके पास ब्लैक मनी थी, उनके ऊपर कंट्रोल आ रहा है। ये एक स्वच्छ भारत का एक और अच्छा कदम है। मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। जहाँ तक काला धन बाहर निकालने की बात है, क्या काला धन निकालने के लिए ये निर्णय ज़रूरी था? इसके अलावा और कोई भी तो तरीके हो सकते हैं, दुधानी जी? काला धन निकालने के लिए काफ़ी तरीके हैं जो कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। लास्ट 2 बरस में हम लोग ने जो इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस देखी हैं वो उस चीज़ को दर्शाती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने वॉलंटरीली इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लॉन्च करी जो कि 30 सितंबर को कंप्लीट हुई। उसमें गवर्नमेंट ने सबको ऑप्शन दिया कि आप लोग वॉलंटरीली आके 45% टैक्स भर के अपना जो भी आपका मनी, ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी, आपका जो सरप्लस एक्यूमुलेटेड है जो कि आज तक कभी बुक्स में दिखाई नहीं गया, आप डिस्क्लोज करो, 45% टैक्स भरिए, उस पर 30% टैक्स, 7.5% इंटरेस्ट एंड 7.5% पेनल्टी। ऐसा करके 45% टैक्स भर के
आप बाकी सारे प्रोसिक्यूशन या बाकी जो भी पेनल्टी क्लॉसेस है सबसे रिलीफ लीजिए। उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सक्सेस पाई, बिकॉज इनिशियली उनको रिस्पॉन्स कम मिला, बट जैसे दिन नज़दीक आते गए उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट उसके बावजूद भी उन्होंने एनालिसिस किया, हमारी 80% ऑफ द करेंसी 500,000 नोट्स की है टोटल। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि जो बैंक के पास वो नोट्स पड़े हुए हैं और जो करंट सर्कुलेशन में वो रेशियो काफ़ी मिसमैच है। तो इसके लिए ये प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनधन अकाउंट जो ओपन किया, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, वही था कि करेंसी घर में रहे, इससे अच्छा बैंक अकाउंट में आए, वो सर्कुलेशन में आएगी, जिसको इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। वो सारे प्रयोग करते आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट फाइनली ये एक बचा हुआ था जो साधन उन्होंने यूज़ किया कि नोट्स को रिकॉल कर दिया। हम एक रिकॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने उसके जगह नए नोट देना चालू कर दिया, हायर डिनोमिनेशन के या सेम डिनोमिनेशन के, ताकि एटलीस्ट जो करेंसी है जो लोगों के घर में पड़ी है, एक तो बैंक अकाउंट्स में आ जाए जिनकी दिखाई हुई है, और जो काला धन रखते हैं उनका डेफिनेटली उनके ऊपर तो बहुत बड़ी है, उनके लिए नाइटमेयर है। ये ब्लैक मनी जो है, इट इज़ अ शैडो इकोनॉमी, ये एक मेजर इकोनॉमी का पार्ट बनती जा रही थी। शैडो इकोनॉमी हमारे मेन इकोनॉमी को ओवरराइड कर रही थी। तो ये शैडो इकोनॉमी को किल करने के लिए सबसे बड़ा एंड सबसे अहम, दिस इज आई कैन से द बहुत सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जीएसटी के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी एज अ प्लिंथ करके भी काम आ सकती है, बिकॉज अभी बहुत सारा पैसा सर्कुलेशन में आ गया। अभी सब लोगों के पास जो भी अपनी अपनी इनकम के हिसाब से बुक्स में भी रखते थे कैश नेट, सब लोगों ने बैंक्स में लेके आए, सर्कुलेशन में पैसा आ गया, अभी उसका सही उपयोग होगा। सो ये निर्णय बहुत ही अहम है। हमारे दोदानी साहब ने दो अच्छी बातें बताई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमीर और गरीबों को बहुत अच्छा मौका दिया था अपना काला धन निकालने के लिए। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम अमीरों के लिए था और रिस्पांस बहुत कम मिला। बार बार वार्निंग देने के बाद भी बहुत कम अंदाज में जो है पैसा बाहर आया। गरीब जनता के लिए उन्होंने ज़ीरो बैलेंस पे जनधन योजना की शुरुआत की कि गरीब के घर में जितना भी थोड़ा कुछ है वो अपने बैंक अकाउंट में अपने लिए जमा करें, लेकिन उसमें भी रिस्पांस कम मिला। इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया। हमारा दूसरा जो है पॉइंट है कि इस नोटबंदी 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी जो हुई है उस पर हमारे ट्रेड और उद्योग पे क्या असर होगा, मैं भारवानी जी से सुनना चाहता हूँ। ये सर, ये जो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए वो ज़्यादा ट्रेडिंग में काम आता था और लोग यहाँ के हमारे ज़्यादा करके बी अमाउंट में बिजनेस करने वाले थे। अभी उनके पास वो ब्लैक मनी नहीं रहेगी, तो मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग जो भी है वो ब्लैक मनी से नहीं कर सकेंगे और वाइट बिजनेस हमारा इंडिया का बढ़ेगा। और जो मोदी साहब ने ब्लैक मनी डिसॉल्व हो जाएगी, जो हमारे देश में 33 to 35% ब्लैक मनी वाइट मनी के मुकाबले में है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी जो इकोनॉमी है बाकी सब वाइट मनी पे ही चलेगी। और हम जब भी खरीद करने जाएंगे तो हम पहले व्यापारी से बिल मांगेंगे कि हम तो आपको चेक दे रहे हैं, हम प्लास्टिक मनी यूज़ करेंगे। पेपर मनी से ज़्यादा हम प्लास्टिक मनी यूज़ करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि पेपर मनी में ब्लैक जो करता है वो ज़्यादा रखते हैं। जो प्लास्टिक मनी में पैसा आएगा पूरा वाइट आएगा, वाइट पैसे से पूरा बिजनेस होगा, तो वहाँ जो टैक्सेस मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, वो गवर्नमेंट फंड्स में जाएगा। गवर्नमेंट हमारी शाहूकार होगी। गवर्नमेंट जो अपनी पसंद के प्रोजेक्ट करना चाहती है वो कर सकेगी। इकानमी में बहुत उछाल आएगा, इकानमी बढ़ेगी। और पहले दौर में बिज़नेस कम हो सकता है, लेकिन आगे दौर में वो हमारा बिज़नेस भी और बढ़ेगा, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी फ़ायदा होगा।
जो मेरी ये धारणा है कि ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत अच्छा लिया गया है, जिससे ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी और पूरा वाइट बिजनेस होएगा। और ट्रेड में अभी थोड़ा तकलीफ चल रहा है क्योंकि कॉमन मैन भी इन्वॉल्व है, मिडिल मैन भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो हाई क्लास पीपल उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब उनका काला धन ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेड में और उछाल आ जाएगी। ये मेरा ये आपने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। वैसे भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना कारोबार जो है वो वाइट में ही करते हैं। तरह तरह की टैक्सेस वो बढ़ते आ रहे हैं। तो जितना हमारी तरफ से वाइट में कारोबार चलेगा तो हमारे बिजनेस में वृद्धि आएगी, हमारे उद्योग में वृद्धि आएगी। नागपाल जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बारवानी साहब ने बताया कि ब्लैक मनी निकलती है, ब्लैक एंड वाइट अलग बात है, कैश एंड बैंकिंग सिस्टम अलग बात है। इनका जो पर्पस था कि पूरा बैंकिंग सिस्टम में फंड्स आ जाए, खाली कैश एंड बैंक का नहीं होता है। बैंकिंग सिस्टम में एक आ गया तो पूरा सर्कुलेशन में फंड्स मूव होएगा। एक बार सर्कुलेशन में मूव होता है तो इकोनॉमी डेवलप होते जाएगी। कैश, पैरेलल कैश चलता रहेगा। जो कैश का धंधा जो है वो ब्लैक मनी नहीं है। कैश का धंधा ब्लैक मनी नहीं बोल सकते हैं। यस, ब्लैक मनी विच इज़ एन आइडियल मनी, पड़ा हुआ है, उसको यूज़ नहीं करता है, डर लगता है उसको कि भाई ये ब्लैक मनी है, मैं इसको यूज़ करूँगा, टैक्स लग जाएगी। लेकिन पैरेलल इकोनॉमी के हिसाब से आपका कैश और बैंक, दैट इज़ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग। अगर जो बैंकिंग सिस्टम में पूरा फंड्स आ जाता है, सर्कुलेशन में आ जाता है, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, प्राइजेस कम हो जाएंगी, हर एक इफेक्ट पड़ेगा उसमें। तो यदि एक हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम से चलेगा तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। महंगाई कम होगी, गरीबी दूर होगी और क्राइम भी कंट्रोल होगा। क्योंकि कैश लेते जाते समय आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कि यहाँ लूट हुई, वो लूट हुई, उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो एक क्राइम में भी कंट्रोल हो जाएगा। लोग पैसे के पीछे नहीं भागे, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट पहलू जो है वो है इस नोटबंदी करने के बाद हमारे टैक्सेशन सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। इनकम टैक्स है, जैसे अभी सुनाया गया कि जीएसटी अमल में आ रही है। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर या दूसरी ऐसी कोई टैक्सेस है, उस पर क्या असर हो सकता है किशोरी साहब? मैं कहूँगा जैसे सर ने कहा, हमारे यहाँ असेसिस बहुत हैं लेकिन टैक्स पेयर्स बहुत कम है। आज ही मैं आपको सर्वे पर आ रहा था जहाँ कहा गया है 3.61% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओनली पेइंग टैक्सेस एंड मेजॉरिटी इज पेइंग टैक्सेस। 3 से 5 लाख के बीच में टैक्सेस पे कर रहे हैं मेजॉरिटी भी। तो ये जो जब हम कैश डिपॉजिट्स देखेंगे लोगों के, और जब इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे मोदी जी कह रहे हैं अगर उनकी छानबीन करेंगे तो जो अनअकाउंटेड इनकम, जिसे हम लोग ब्लैक मनी कह रहे हैं, जिसे हम काला धन कहते हैं, अगर वो निकला तो नेचुरली टैक्सेस की कंपाइलेंस ज़्यादा होगी। और मैं कहूँगा कि पहली जो किस्त 15 दिसंबर को हमारी तीसरी किस्त एडवांस टैक्स की, उसमें हो सकता है कि हम ज़्यादा टैक्स कलेक्शन देखें कि बहुत से लोग जिन्होंने डिपॉजिट्स की हैं वो अपना इनकम डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे। पेनल्टी लगेगा नहीं लगेगा वो एक विवाद का विषय है 270A का, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पेनल्टी लगेगा 200%, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगेगा अगर अकाउंटिंग बरोबर की गई है। तो ये विवाद का विषय, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से टैक्स का जो अमाउंट है कलेक्शन का गवर्नमेंट का बढ़ेगा, एक तो ये बात होगी। और जैसे हमने कहा कि 1 फरवरी को हमारे यहाँ बजट आ रही है, तो हो सकता है इस टैक्स के ग्रोथ के वजह से टैक्स रेट्स कम हो लोगों के, खास करके सैलरी क्लास जो आज तक विलिनली टैक्स भर रहा है, विलिनली या कंपलसरी जो भी हम कहें, वो टैक्स भर रहा है, तो खास करके उन्हें रियायत दी जा सकती है कि बाबा आपका टैक्स रेट थोड़ा कम होगा या कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
ऐसा एक आ सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र दुधानी साहब ने की, जीएसटी की 1 अप्रैल से वो लागू है। और मैं आपको वो बता दूं कि वो पैन रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले गुड्स के लिए वैट था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स था। अभी दोनों का सम्मेलन करके हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव जॉइंड टुगेदर, और उसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 अप्रैल से हमें रजिस्ट्रेशन अभी 29 नवंबर तक करना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमें 15 डिजिट का नंबर मिल रहा है। पहले 2 डिजिट स्टेट के हैं और 10 डिजिट बाकी जो हैं पैन नंबर है। तो हर एक परचेज, हर एक सेल आपके पैन के साथ रिलेटेड होगा, तो उसमें एकदम सामने सामने नज़र आ जाएगा कि आपकी परचेज कितनी है, कितनी सेल है और कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है। उसके हिसाब से आपने इनकम डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। उसके साथ 11 तारीख को ही मोदी जी ने बेनामी प्रॉपर्टी का भी उन्होंने लाया है एक्ट, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है कि बेनामी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपको डिक्लेयर करनी है। तो ये सब जो कानून है, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि 2 साल पहले से उनकी तैयारियां चल रही थी, जनधन अकाउंट से लेके ई कंपाइलेंस तक। उसके बाद हमारे साथ उन्होंने डिक्लेरेशन इनकम स्कीम कही। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे तीनों इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान की जो 3 अकाउंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तीनों ने एक साथ, तीनों प्रेसिडेंट ने एक साथ मोदी जी के इस बात का समर्थन किया 8 तारीख को ही। और बड़े बड़े बोझ लग गए हमारे इंस्टीट्यूट के सामने। वी आर पार्टनर्स इन दैट प्रोग्रेस। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने खुद, इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने खुद उनको एकदम मित्रता का हाथ बढ़ाया कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। दुधानी साहब, टैक्सेशन के बारे में। अभी ये काले धन की वजह से ये देखा जा रहा है कि इनकम गवर्नमेंट की, सब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इसके लिए टैक्स कलेक्शन में काफ़ी वृद्धि आएगी। ये एक्सपेक्टेड है कि 25 से 30% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इनकम टैक्स कलेक्शन उनकी बढ़ सकती है, जैसा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है या तो उनका सर्वे है। उसमें फिर गवर्नमेंट का जो बेनिफिट टैक्स पेयर को आएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट टैक्स रेट्स में कम कर सकती है। जैसा ईश्वरी सर, मैं कृष्णा सिंह मुझे मित्र का, बट मैं ये मेरे गुरु हैं। सो जैसे इन्होंने सही कहा कि आगे चल के ये बेनिफिट पब्लिक को आएगा, टैक्स रेट्स में कमी आएगी। जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रेट कम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक्सपेक्टेड कलेक्शन आ जाएगी। अभी टैक्स बेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ एसएससीज बढ़ेंगे, बिकॉज अभी वो सब लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे थे उन सब के लिए एक नाइटमेयर है। वो सब अभी कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा इकोनॉमी बूम आएगी, ऑटोमेटिकली इनकम्स बढ़ेगी, वो कन्वर्शन हमें देखने को मिलेगी। फिर बहुत लोगों के मन में शंका है पेनल्टी वगैरह की, जैसे सर ने कहा कि पेनल्टी का वो मैटर इज डिस्प्यूटेड, वो आगे चल के होगी। लेकिन हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, जितना आप गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाए बुक्स के हिसाब से कि आपका बनता है कैश और आपने डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी नहीं आएगी। जो आप बता नहीं पाए उसके ऊपर डेफिनेटली गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगी। तो उसमें हमें आगे चल के ही उनका रास्ता क्या अपनाते हैं पता चलेगा। इसका मतलब है हमारे मिडिल क्लास पीपल जो है, लोग हैं, उनको टैक्सेशन में बहुत रिलीफ मिल सकता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर ट्रेड में आप जाएंगे तो ट्रेड में जो टैक्सेशन की तकलीफें हैं उस पर भी गवर्नमेंट तो नेचुरली ध्यान देती है, परंतु अगर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे, टैक्सेशन स्ट्रक्चर अगर एक फिक्स कर दे, जैसे अभी वैट है, वैट के बाद जीएसटी लगती है, सर्विस टैक्स बंद हो रही है, वैट बंद हो रही है, जीएसटी लग रही है, परंतु अगर इनकम टैक्स, जीएसटी सब मिला के अगर एक ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर हो और व्यापारियों के लिए जो तकलीफें हैं, जो लेंदी प्रोसेस है, जो हमारा पेपर वर्क है, आज व्यापारी एक तरफ धंधा करता है, एक तरफ अपना वो पेपर वर्क में जुटा रहता है, कुछ गवर्नमेंट के पेपर वर्क, कुछ कंपनियों के पेपर वर्क, कुछ अपने पर्सनल पेपर वर्क। तो ये जो लेंदी प्रोसेस है, अगर इसको थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इजी किया जाए और टैक्स का रेट कम करके अगर व्यापारियों को कुछ सहूलतें दी जाए,
तो मैं समझता हूँ कि आज जो टैक्स आ रही है उससे कई गुना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिल सकती है। के न्यूज आपका अपना न्यूज। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा कि पीएस आहूजा जी ने के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से इस स्पेशल डिबेट में नोटबंदी के अहम मुद्दे पर शहर के जानकारों से चर्चा की और विचारों का आदान प्रदान किया और किस तरह से आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है या फिर पड़ेगा, इस पर चर्चा की। इस डिबेट का अगला भाग आपको एक बार फिर से दिखाया जाएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज आपका अपना न्यूज।